Hi students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. Today's proverb is cut your cloth according to your cloth means उतने पैर फैलाइए जितनी चादर हो, या इसी को हम कह सकते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू यू. ओके, उसका भी यही मतलब होगा, उतने पैर फैलाइए जितनी चादर हो. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग एंड एमंगस्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ बिटवीन. बिटवीन मीन्स होता है बीच में. जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात करते हैं तो उनके लिए जो बीच में शब्द आता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं. एज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, अ पर्सन और थिंग दैट इज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स और टू कंट्रास्टिंग कंडीशंस, देन वी हैव टू यूज बिटवीन. ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें बिटवीन के यूज़ में याद रखनी है वो ये है कि बिटवीन के बाद प्रयोग किए जाने वाले नाउन या प्रोनाउन मोस्टली एंड से जुड़े होते हैं. ओके, और दोनों ही नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर मीन्स वह अपनी माँ और अपने पिता के बीच खड़ा था. इस सेंटेंस में बिटवीन के बाद जो हिज मदर और हिज फादर है ये ऑब्जेक्टिव केस हैं और इन दोनों को हमने एंड से जोड़ा हुआ है, जो कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि बिटवीन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनको हम एंड से कनेक्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द कोर्ट रन्स बिटवीन 10 AM to 4 PM. कोर्ट सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक चलती है. नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड द केक बिटवीन यू एंड मी. तुम्हारे और मेरे बीच में केक को बांट दो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द यूज ऑफ बिटवीन. बिटवीन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. रेसिप्रोकल रिलेशन का मीन्स होता है पारस्परिक संबंध, आपसी संबंध जो लोगों के बीच होते हैं. ओके, तो इस सेंस में देखा जाए तो बिटवीन का यूज हम घनिष्ठ संबंध को या आपसी संबंध को एक्सप्रेस करने के लिए दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के साथ में कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कोरिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 फैमिलीज मीन्स इन 3 परिवारों के बीच आपसी संबंध हैं. इस सेंटेंस में बिटवीन के बाद आया है दीज 3 फैमिलीज. यहाँ हमने ऑब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि यहाँ हम दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो सेंटेंस है ये कोरिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, रेसिप्रोकल रिलेशन को. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज. इन 6 देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं. इस सेंटेंस के द्वारा भी हम रेसिप्रोकल रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमने दीज 6 कंट्रीज के पहले बिटवीन का यूज किया है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द यूज ऑफ बिटवीन. नाउ कम टू द यूज ऑफ एमंग और एमंगस्ट. बिटवीन की तरह एमंग और एमंगस्ट का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में के अर्थ को एक्सप्रेस करता है, लेकिन एमंग का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में के अर्थ को एक्सप्रेस करता है. बीच में जैसे कि देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, मोर देन 2. एमंग एक्सप्रेस मोर देन 2, दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज एमंग द स्टूडेंट्स. विद्यार्थियों के बीच में आमों को बांट दो. अब यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स. ओके, तब इस सेंस में हम एमंग का यूज़ करेंगे. वन मोर एग्जांपल, द स्कूल स्टैंड्स एमंग द ट्रीज. स्कूल पेड़ों या वृक्षों के बीच में है. अब यहाँ पे वृक्षों की संख्या जो है वो क्लियर नहीं है कि कितनी है, देन हम एमंग का यूज करेंगे. लेकिन
जो amongst होता है ये एक्सप्रेस करता है दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए, उनके बीच में के अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, तब हम among को ही amongst बना के यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज amongst us। इस सेंटेंस में us जो यू आया हुआ है, यूएस अस, ये यू हमारा वावेल होता है और इसके पहले जो हमने एमंग को यूज किया उस एमंग को हम बना देंगे एमंगस्ट। क्यों? क्योंकि एक वावेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज एमंगस्ट अस, हमारे बीच आमों को बांट दो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जया वॉज सिटिंग एमंगस्ट अवर ब्रदर्स। जया हमारे भाइयों के बीच बैठी थी। इस सेंटेंस में अवर यानी कि ओ हमारा वावेल है और इसलिए हमने एमंग को एमंगस्ट बना दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द यूज ऑफ एमंग एंड एमंगस्ट। इसी तरह बीच में के अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए दो वर्ड्स और होते हैं, एमिड और एमिस्ट। ओके, एमिड एमंग की तरह ही यूज होता है, जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस में यूज किया हुआ है। एमंग का जो सेकेंड एग्जाम्पल है, द स्कूल स्टैंड्स एमंग द ट्रीज, इसी में हम एमंग की जगह एमिड भी कर सकते हैं, जैसे कि द स्कूल स्टैंड्स एमिड द ट्रीज, स्कूल वृक्षों के बीच में है। ओके, जो कि प्लेस को एक्सप्रेस करेगा। ओके, और जो एमिस्ट होता है वो एमिस्ट अनकाउंटेबल नाउन्स को एक्सप्रेस करता है। जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उस अनकाउंटेबल नाउन को हम एमिस्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, these are the uses of between and among. Now come to the new words of the day. First word is mayhem. Mayhem, it is a noun. It means violent, जिसको हिंदी में कहेंगे हिंसक। Second word is patchy. Patchy, it is an adjective and it means having patches, मतलब धब्बेदार, जैसे दीवारों पे धब्बे पड़ जाते हैं, कपड़ों पे धब्बे पड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैची। नेक्स्ट वर्ड इज हैवोक. हैवोक, इट इज़ अ नाउन एंड इट मीन्स वायलेंट एंड नीडलेस डिस्टर्बेंस। ये हैवोक जो है मेहम का ही सिमिलर होता है, उसका सिनोनीम होता है जिसका मतलब होता है हिंसक, अनावश्यक डिस्टर्बेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हैपहैज़र्ड. हैपहैज़र्ड, इट इज an adverb and it means careless, लापरवाह या असावधान। And the last word is notorious. Notorious, it is also an adverb. It means infamous. Infamous मतलब बदनाम या कुख्यात। So students, I think आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।